सैनिक को सैलरी देने में, उसको पेंशन देने में इतना ज़्यादा बोझ महसूस हो रहा है कि सरकार है वो डिफेंस बजट को में से पैसे बचाना चाह रही है। उस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का डिफेंस बजट है वो 5,25,166 करोड़ रुपए है, जो देश के पे न्यौछावर हो जाने की जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं इस 4 साल के नौकरी में जो कैंडिडेट है उसके दिमाग में होगा नहीं। अब इस समय क्या है कि जो अग्निवीर स्कीम लेकर के सरकार आई है, उसको लेकर के जो आर्म फोर्सेस की तैयारी करने वाले जो युवा लोग हैं उसको लेकर के ज़्यादातर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराज़ हैं, और लगभग पूरे देश में कहीं विरोध प्रदर्शन जारी है। अब इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन करने से पहले इस स्कीम को जानना जरूरी हो जाता है। उसके बाद आप खुद डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। अब एक झटके में जिसको इस सब के बारे में पता चल रहा है उसको सीधा सीधा बात समझ में आ रहा है कि जो सरकार है वो आर्म फोर्सेस के जो सेवा काल है उसको घटा करके 4 साल कर दी है। जो पहले 15 या 20 साल ऐसे था, रहा बचा कसर जो है व्हाट्सएप पे मैसेजेस शेयर कर करके पूरा खो जा रहा है। जो इतने बड़े लेवल पे जब कोई डिसीजन लिया जाता है, कोई स्कीम लाया जाता है, तो उसके पीछे कई सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसको जाने बिना आप किसी पर्टिकुलर स्कीम को या पर्टिकुलर चीज़ को समझ नहीं सकते हैं। जैसे उसमें साइकोलॉजी फैक्टर है। साइकोलॉजिकल फैक्टर ये है कि सरकार ऐसे क्या सोची होगी कि जिसके कारण वह इस तरह का स्कीम लाई है। इकोनॉमिकल फैक्टर हैं, जो सरकार इस स्कीम के तहत जो आर्थिक कारण है वो किस तरह से सोची होगी कि अब ज़्यादातर जो लोग डिसीजन लेते हैं उसमें आर्थिक कारण जरूर होता है। इसमें भी आर्थिक कुछ कारण रहे होंगे जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अब इसमें भी साइकोलॉजी फैक्टर है, इकोनॉमिकल फैक्टर हैं, और इस पर सरकार की जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि आखिर वह इस तरह की जो स्कीम है क्यों ला रही है, इसके में खामियां क्या हैं जिसके कारण आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती है, और आर्म फोर्सेस की तैयारी करते हैं उनका इसके पीछे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इस सब के बारे में आज भी इस वीडियो में पता लगाने की कोशिश किया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार गुप्ता और बात करते हैं आज इसी टॉपिक पे। मैं आप लोगों को एक कटु सत्य बता दूं कि पिछले 3-4 सालों से कोई सेना की भर्ती बड़ी नहीं आई है, ना ही कोई बड़े लेवल पे भर्तियां हुई हैं। अब इन सब के पीछे सरकार कोई भी रीजन गिना ले कि इसमें कोरोना काल आया था जिससे कारण भर्तियाँ नहीं हुआ। अब लोगों की जब आवश्यकता होगी तो कहीं ना कहीं से लोग उसको व्यवस्था करेंगे। अब इन सब चीज़ों को देख करके जब भर्तियाँ 3-4 सालों से नहीं आए, 3-4 साल के पहले जो लोग हैं जो भर्ती होते थे पहले 3-4 साल में, उन लोगों की ज़रूरत तो और ज़्यादा हो जाना चाहिए। लेकिन असली बात यह है कि सरकार खुद नहीं चाहती है कि उनको नौकरी दें। सबको सीधी एक बात है, अब सरकार जितने कम लोग रहेंगे उतना उनके लिए अच्छा है। कुछ इस तरह की मानसिकता सरकार की दिखाई देती है। नहीं तो 3-4 साल हो गए, इसमें 4 साल की भर्ती अगर देखा जाए तो लगभग अगर एक साल में 50,000 लोग केवल होते हों, या मोटी मोटा 20,000 ही मान लिया जाए, 20,000 लोग भर्ती हो रहे हों, तो 4 साल में लगभग कितने लोग हो जाएं? 80,000 लोग लगभग हो जाएंगे। 80,000 की भर्ती एक साथ निकल जानी चाहिए ना। अगर सरकार को ज़रूरत होती या वर्कफोर्स की ज़रूरत होती आर्मी में या किसी जो सरकारी संस्था उन सब में, तो ये 4 साल की भर्ती आखिर जाती कहाँ अगर ज़रूरत सच में होती तो। लेकिन असली बात तो ये है कि जो सरकार है वो खुद नहीं चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर डिपेंड रहें या उनको सैलरी देना पड़े। ज़्यादातर बातें जो हैं आर्म फोर्सेस से रिलेटेड हैं, जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं उनसे रिलेटेड हैं, तो उन्हीं सब के बारे में बात किया जाएगा। अब इस साल का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का डिफेंस बजट है वो 5,25,166 करोड़ रुपए है, जो $76 बिलियन के बराबर होता है। इसी में हम लोग को 2,33,000 करोड़ रुपए सैलरी देना है जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं उनको। उसी में उनके पेंशन इसी 5,25,166 करोड़ रुपए में एक पेंशन देना है, और इसी में वेपन भी खरीदना जो 1,52,369 करोड़ रुपए होता है। तो इन सब चीज़ों को मिला करके जो डिफेंस बजट है हम लोग का 5,25,166 करोड़ रुपए होता है। अब 1 मिनट के लिए जो ज़्यादा इसके बारे में ना जानता हो, ज़्यादा नॉलेज ना रखता हो, बस उसके लिए हो सकता है ज़्यादा पैसा लगे, ज़्यादा अमाउंट लगे। लेकिन जो हमारा पड़ोसी देश है, जो एक मायने में सबसे बड़ा हम लोग का जो आने वाले समय में दुश्मन है वो चाइना है। अब इसमें हम लोग जो है उसके तुलना में कितना हम लोग डिफेंस पे खर्च करते हैं, डिफेंस बजट हम लोग का है, तो इतना जान लीजिए जो हम लोग का $76 बिलियन है उससे 4 गुना ज़्यादा $229 बिलियन का रक्षा बजट जो है चाइना इस साल अपने डिफेंस पे खर्च कर रहा है। तो
4 गुना ज़्यादा जो बजट खर्च कर रहा है, जो उससे 4 गुना कम बजट खर्च कर रहा है, उससे में अगर युद्ध हो रहा है, वो युद्ध हो जाए आने वाले भविष्य में, तो कहीं ना कहीं ये सब बातें डिपेंड करती हैं कि कौन कितना खर्च कर रहा है। इतना राइट है हम लोग के लोकतंत्र देश में कि हम लोग अपने जो नियम कानून सरकार का नहीं पसंद आता उसके लिए विरोध कर सकते हैं, उसके लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये सब जो युवा लोग हैं हमारे देश के, जो आर्म फोर्सेस के लिए तैयारी करते हैं, वह इसी बात का मतलब यूज कर रहे हैं। लेकिन सरकार है वो जानती है ज़्यादा से ज़्यादा जो इन लोग परेशान हम हैं, हमसे जो ज़बरदस्ती नौकरी कर रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, अगर हम इन लोग को नौकरी नहीं देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि अगले बारी जब चुनाव आएगा तो वोट नहीं देंगे। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वोट नहीं देने का जो सवाल है वो यह डिपेंड नहीं करता कि सरकार ने आपको नौकरी नहीं दी, आपने उसके लिए धरना प्रदर्शन किया, आपकी बातें नहीं सरकार ने सुनी। अब पिछले कई चुनाव में हम लोग लगभग यही सब बातें देख रहे हैं कि जो लोग नाराज़ रहते हैं, लास्ट में ऐसा नियम कानून सरकार खेल देती है, ऐसा नियम योजना बना करके चुनाव लड़ती है, जिससे वो सब बातें कहीं ना कहीं मायने नहीं रखती हैं। जब आम चुनाव होते हैं वो कोई और मुद्दे से लोगों को खुश करती है, और कई सारे रास्ते हैं जिससे लोग खुश हो सकते हैं, तो सरकार वो सब मुद्दे उठाती है, वो सब चीज़ें करती है जिससे लोग खुश हो जाते हैं। तो लास्ट में जब इस तरह की सिचुएशन आती है कि वोट नहीं देना है, तो वोट देने का रास्ता सरकार को पहले से ही कई सारे पता हैं, जिससे वह पिछले कई चुनाव में इस तरह की बातें देखने के लिए मिली हैं कि सरकार से भले लोग नाराज़ हैं, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा योजना कर देती है, ऐसा कोई चीज़ें खेल जाती है, ऐसा कोई राजनीति खेल जाते हैं सब, कि ये सब बातें मायने नहीं रखती हैं। तब सीधी बात ये है कि जो सरकार है वो डिफेंस बजट को में से पैसे बचाना चाह रही है। उस पैसे का इस्तेमाल वो मॉडर्न वेपन खरीदने में, सेना के लिए नए इक्विपमेंट खरीदने में, जो वारशिप है बैटल करने के लिए, जो लड़ाई करने के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट होते हैं, उन सब चीज़ों को खरीदना चाहती है डिफेंस बजट के पैसों को बचा करके। अब इसको बचाने के लिए जो सरकार है वो कम से कम जो सैनिक है उनको भर्ती करना चाह रही है, नए इक्विपमेंट, मॉडर्न इक्विपमेंट, वेपन, इस तरह की चीज़ें खरीदना चाहती है। अब इसमें ही थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि जो आर्मी के लोग हैं, जो डिफेंस के लोग हैं, असली में जो देश की रक्षा है, देश की जो सिक्योरिटी है, जो मेहनत है उसके लिए करने के लिए, उसको रक्षा करने के लिए जो सच में मेहनत लगती है, वो सच में जाकर कर रहे हैं, तो वह इस एक पेंशन के लिए और बढ़िया सैलरी के लिए हकदार है। लेकिन अब सरकार को जो है वह सैनिक को सैलरी देने में, उसको पेंशन देने में इतना ज़्यादा बोझ महसूस हो रहा है कि वह 4 साल का स्कीम लेकर के चली आई, अग्निवीर स्कीम को लेकर के चली आई कि जो पेंशन देने का, जो सैलरी देने का है, वो झंझट कम हो जाएगा, जो झंझट है ख़त्म हो जाएगा। अब एक विधायक है, संसद है, वो अगर 4 बार जीता हुआ है या 5 बार जीता हुआ है, जितना बार वो जीतता है, वह अगर पद पे है उसका तो सैलरी उसको अलग से ही मिल रहा है, साथ में जो 4 बार जीता है उसका पेंशन उसको साथ में भी मिलेगा। तो सरकार को जो अपनी घर द्वार से दूर होकर के अपनी पूरी ज़िंदगी जो ड्यूटी किया हो, लास्ट में पेंशन देने का मतलब उसको अधिकार बनता है, उसका हक बनता है, उसको देने में सरकार को परेशानी हो रहा है, उसको बोझ लग रहा है। और जो सांसद है, जो विधायक है, उन लोग को 4 बार जो मिल रहा है, उसके साथ में जो सुख सुविधा मिलती हैं वो उस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। अगर ये बातें हैं, अब एक तरह से अगर देखा जाए, मान लीजिए अगर 4 साल का जो अग्निवीर स्कीम है सरकार का, उसमें अगर कोई कैंडिडेट अगर जा कर के चुन करके जाता है, ज्वाइन होता है और जाके के फोर्स में ज्वाइन होता है, तो जो फीलिंग है, जो जुनूनियत होती है देश के लिए, जो कुछ कर गुजरने की जो चाहत होती है, जो देश के पे न्यौछावर हो जाने की जो फीलिंग है, वो कहीं ना कहीं इस 4 साल के नौकरी में जो कैंडिडेट है उसके दिमाग में होगा नहीं। वो फीलिंग जो है, जो देश के लिए मन मिटाने के लिए जो जुनूनियत होती है,
इस अग्निवीर के तहत जो कैंडिडेट की फीलिंग है वो कहीं ना कहीं मिस है, और जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं जगेगी नहीं। अब सरकार और उस कैंडिडेट के बीच में लगभग ये एक एग्रीमेंट की तरह हो जाएगा कि 4 साल नौकरी करना है, उसके बाद कौन आप कौन मैं, इस तरह की बातें जब हो जाएंगी तो एक जब जो पॉइंट पे ज़रूरत होती है एक सैनिक की जुनूनियत की, जो साथ दिखाने की कहीं ज़रूरत पड़ती है, वो कहीं ना कहीं नहीं दिखा पाएंगे सब। और एक कैंडिडेट के मन में भी ये विचार होगा कि अगर 4 साल जब नौकरी ही करना है तो किसी तरह गुजारा कर लिया, उसके बाद कौन सरकार, कौन हम, कौन पूछने वाला है। तो जो साहस से वो लड़ सकता है, कहीं जिस साहस से वो अपने काम को कर सकता है, जिस जुनूनियत से अपनी ड्यूटी को कर सकता है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रह जाएगी। ये बातें हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब बातें समझ में आई होगी, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।